हेलो बच्चों, कैसे हो। आज की वीडियो में हम सीबीएसई की नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे जो 25 जून को रिलीज हुआ है। उसमें जनरली आपने न्यूज में तो पढ़ ही लिया होगा कि 2 बोर्ड की मंजूरी मिल गई है, बस उसमें कंडीशंस आपको कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन है। तो आज हम उस कंडीशन के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या कंडीशन है 2 बोर्ड के ऊपर। हम पहले जो हमारे जो आप नोटिफिकेशन है आपके जो इसकी जो नोटिफिकेशन है डिटेल में वो आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट हमने जो मेन पॉइंट्स उठाए हैं जो आपके काम की है वो हमने उठाया है। ठीक है, चलते हम सीधा पॉइंट पे। सब्जेक्ट टू द बोर्ड ऑफ द एग्जामिनेशन इन द क्लास 10th फ्रॉम 2026। ये ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ 10th वाले बच्चों के लिए 2 बोर्ड का मंजूरी मिली है। 12th वाले बच्चों के लिए मंजूरी नहीं मिली है, उसका वन टाइम ही एग्जाम होगा जो मिड ऑफ फेब के बाद एग्जाम होगा। ठीक है, बट जो 10th के स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए उनके 2 एग्जाम होंगे जो मिड ऑफ फेब के बाद चालू होगा। दूसरा एग्जाम जो होगा वो मई में होगा, वो आपके लास्ट पॉइंट में बताऊंगा। ठीक है, अब इसमें जो पहला पॉइंट है हमारे जो स्कीम ऑफ द 2 बोर्ड्स ऑफ एग्जाम, जिसमें हमारा जनरल कंडीशन है। पहला पॉइंट है वो इट इज द मैंडेटरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स टू अपीयर इन द फर्स्ट बोर्ड ऑफ एग्जाम। पहला जो बोर्ड का एग्जाम होगा जो फरवरी के मिड के बाद जो एग्जाम होगा वो हर बच्चे को मैंडेटरी है कि वो देना ही अनिवार्य है कि देना है बच्चों को एग्जाम। उसमें कोई ये नहीं कह सकता कि मैं फर्स्ट जो मेन बोर्ड है उसको छोड़कर मैं सेकंड बोर्ड का एग्जाम दूंगा क्योंकि मैंने तैयारी नहीं की है और वो मई में जाके दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। पहला जो मेन बोर्ड है वो देना ही देना, ये मैंडेटरी है, ये सीबीएसई की तरफ से गाइडलाइंस में बिल्कुल बता रखा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा है ऑल द पास एंड द एलिजिबल स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस इन एनी ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स। ध्यान रखिएगा, 3 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ साइंस, मैथ, एसएसटी एंड लैंग्वेजेस। मतलब आप जो बच्चे पास हो गए, पास होने के बाद में उनको लगता है कि मुझे कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मुझे इंप्रूवमेंट करना है, तो वो कोई से भी 3 सब्जेक्ट पे आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, जिसमें साइंस, मैथ, एसएसटी और लैंग्वेजेस। देखिए, जो मेन सब्जेक्ट होते हैं वो 5 सब्जेक्ट होते हैं और एक एडिशनल होता है। आप मेन में पूरा एग्जाम देंगे, सपोज करो उसमें आपको लगता है कि मेरे नंबर किसी सब्जेक्ट में कम है और लगता है आप 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, बट आप 3 में आपको लगता है, हो सकता है 4 में आपको लगे 4 होगा, तो आप 4 नहीं दे पाएंगे, आप 3 ही देंगे क्योंकि 3 की ही इसमें परफॉर्मेंस करने के लिए आपको मौका देंगे। और वो 3 आप कोई सा भी सब्जेक्ट उठा सकते हैं, जिसमें साइंस, मैथ, एसएसटी और लैंग्वेज कोई सा भी उठा सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट है इफ अ स्टूडेंट हैज नॉट अपीयर इन द 3 एंड मोर सब्जेक्ट्स इन द फर्स्ट एग्जाम देन ही विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन द सेकंड एग्जाम। वो ये कह रहे हैं कि आपने सपोज करो आपने 3 सब्जेक्ट दिया और बाकी के नहीं दिए, तो आप फिर जो बचे हुए जो आपके सब्जेक्ट हैं फिर आप मई में दे सकते हैं। आपने 2 एग्जाम दिए मेन में और बाकी के नहीं दिए, फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे, फिर आप पूरा आपका साल बर्बाद हो जाएगा, फिर आप अगले नेक्स्ट ईयर में आप देंगे, जिसे हम एसेंशियल रिपीट बोलते हैं। सीबीएसई ने साफ साफ इसमें गाइडेंस में लिख रखा है कि आप अगले साल देंगे फिर एग्जाम। ठीक है, अब अगला पॉइंट हमारा फॉर अ स्टूडेंट्स whose the result in the first exam is compartment, such students will be allowed to appear in second exam। जो मेन एग्जाम जो देगा बच्चा, जो मिड ऑफ फेब में देगा, उसमें सपोज करो उन्हें 6 के 6 एग्जाम दिए और कोई एक सब्जेक्ट में कोई बच्चा फेल हो गया, तो इन केस एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में, तो वो भी बच्चा एग्जाम मई के एग्जाम में सेकंड जो एग्जाम होगा उसमें भी दे सकता है वो। ठीक है, अगला हमारा जो टर्म ऑफ कंडीशन, जो अगला कंडीशन है जो कंडक्ट ऑफ द इंटरनल असेसमेंट, जो इंटरनल असेसमेंट जो हमारे 20 नंबर के होते हैं मार्क्स, जो स्कूल की तरफ से होते हैं, वो एक ही बार होगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ ओनली वंस बिफोर द मेन एग्जाम। मतलब जो मेन एग्जाम से जो आपका जो इंटरनल असेसमेंट होते हैं स्कूल की तरफ से 20 नंबर के, वो एक ही बार होगा, वो बार बार नहीं होगा। वही नंबर आपके मेन में वो जुड़ के आएंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, मेन एक ही बार होगा वो। ठीक है, और अगला हमारा पॉइंट है शेड्यूल ऑफ द एग्जाम। मेन एग्जाम विल बीइंग फ्रॉम मिड फरवरी एज कंडक्ट नाउ। देखिए, मैंने आपको पहले स्टोरी में बता चुका हूं कि जो इनका शेड्यूल्ड है वो पहला जो इनका जो मेन बोर्ड जो एग्जाम है वो फरवरी मिड ऑफ फरवरी के बाद से पहला इनका मेन एग्जाम चालू होगा। दूसरा जो सेकंड जो एग्जाम विल बी कंडक्ट कब कराएंगे, मंथ ऑफ मई। मतलब जो सेकंड जो बोर्ड का एग्जाम जो होगा वो आपका मई में होगा। आज हम इस वीडियो पे बस ये जो मेन कंडीशन थी, जो ये मेन पॉइंट है, आज हमने इस बारे में डिटेल में बात करी। ठीक है, आगे जो भी क्वेरी हो, आपको जो भी आपको लगता है कि इसमें डाउट है, तो आप कमेंट में अपनी बात रख सकते हैं
और आपको लगता है कि आपको डिटेल में कुछ पॉइंट्स पढ़ने हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको वीडियो पीडीएफ सीबीएसई का। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस पूरी इंफॉर्मेशन को। धन्यवाद।